नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है कि रशियन Tu-160 ये इंडिया परचेज कर सकता है दुनिया का सबसे डेंजरस बॉम्बर जेट। अगर ये इंडिया परचेज कर लेता है तो इंडिया दुनिया में चौथा देश बन जाएगा जिसके पास एक प्रॉपर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। ऑलरेडी यूएस, रशिया, चाइना, सिर्फ इन तीन कंट्रीज के पास एक प्रॉपर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। और अभी रिसेंटली देखा गया कि भारतीय वायुसेना के एक्स चीफ ने एक स्पीच देते दौरान ये हिंट दिया है कि इंडिया हो सकता है कि इन द फ्यूचर Tu-160 बॉम्बर परचेज करे फ्रॉम रशिया। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे, एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से इंडिया को एडवांटेज क्या मिलता है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो 7वां देश कौन बना है जिसने एक मिशन लॉन्च किया है टू मून। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया या फिर ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना बहुत ही लंबे समय से इंडिया में एक डिबेट चलता आ रहा था कि क्या भारत को स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स परचेज करने चाहिए या नहीं। कई एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर कहा कि देखिए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की आवश्यकता क्या है। पहली बात तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का आप इस्तेमाल क्यों करोगे? आप एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में रखोगे न्यूक्लियर बॉम्ब, या फिर अगर मान लीजिए अगर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिरना तो नॉर्मल कन्वेंशनल बॉम्ब, और फिर आप जाओगे दुश्मन की साइड में बॉम्ब गिर के आप वापस आ जाओगे। यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे वो मिसाइल नहीं थे, वो कोई ऐसा नहीं है कि सीधा लैंड टू लैंड मिसाइल था। वो दोनों अटैक्स किए गए थे बॉम्ब्स के जरिए। तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी आप समझ सकते हैं बॉम्ब्स गिराने का काम करेगा। अब कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम अब आ चुके हैं मिसाइल एज में। इंडिया के पास अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 है, अग्नि 6 भी हम डेवलप कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस 2 आ जाएगा। तो जब इतने सारे मिसाइल्स इंडिया के पास हैं, उसके अलावा न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने वाली सबमरीन्स भी है हमारे पास, तो व्हाई डू वी नीड ए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट? देखिए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट से ना आपके पास एक एडिशनल ऑप्शन आ जाता है। मान लो कि आपके दुश्मन के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने हाई अलर्ट पे रखे हैं और उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उस दिन। अगेन मैं कहूँगा चाहे S-400 हो, 500 हो, कल को 600 भी आ जाएगा। मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमेशा 100% फुल प्रूफ होते नहीं है। हमेशा एक चांस रहता है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम कुछ मिसाइल को मिक्स कर सकते हैं और एक दो मिसाइल भी अगर गिर गए तो वो काफी बड़ा लॉस कर देंगे किसी भी कंट्री का। मगर हम मान के चलते हैं कि हमारे दुश्मन देश का बड़ा लकी डे चल रहा है, उन्होंने हमारे सारे मिसाइल ब्लॉक कर दिए। उस टाइम भी ना हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा, चुपचाप एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट भेज दो उनकी धरती पर, वो बॉम्ब गिरा के आ जाएगा। क्योंकि देखो बॉम्बर एयरक्राफ्ट को बस दुश्मन की धरती में एंटर करना है, उसके बाद बॉम्ब जब गिर रहे होंगे बॉम्ब का इंटरसेप्शन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए ओवर द इयर्स इंडियन एयरफोर्स के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कोई रीजन होगा ना कि चाइना भी क्यों अपना एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर लेकर बैठा है, रशिया आज भी क्यों इनको यूज करता है, यूएसए आज भी 1950 में बनाया गया B-52 बॉम्बर आज भी यूज कर रहा है। तो डेफिनेटली देखिए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से आपको एडवांटेज मिलता है, यू कैन स्ट्राइक एनी टाइम एनीवेयर। मगर स्पाइडरमैन मूवी में आपने देखा होगा एक कोट है बड़ी फेमस, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जब एक कंट्री मेंटेन करना स्टार्ट कर देता है तो अब ये मान लीजिए बहुत सारे पायलट्स उस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को ऑलमोस्ट 20 से लेकर 24 घंटे हर दिन उड़ाते रहते हैं। क्योंकि पॉइंट नहीं है, अगर वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर आप दिन में मतलब 3-4 घंटे अगर फ्लाई करते हैं तो इट इज़ नो पॉइंट। हमेशा ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हवा में होना चाहिए ताकि कभी भी देश की सिक्योरिटी पर कुछ अगर अटैक होता है तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर रिप्लाई कर पाए। मगर आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जब हमेशा हवा में होगा तो पायलट्स भी काफ़ी हद तक स्ट्रेस्ड होंगे। और यूएसए के साथ एक किस्सा हुआ था 1960s में, यूएसए में गलती से एक B-52 बॉम्बर क्रैश कर गया। जो पायलट्स थे यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक चुके थे, फैटीग थे, और इस B-52 बॉम्बर में न्यूक्लियर बॉम्ब थे। न्यूक्लियर बॉम्ब यूएसए की धरती पे फटने वाला था। न्यूक्लियर बॉम्ब पे बेसिकली ये 4 लॉक लगाते हैं, 3 लॉक अपने आप खुल गए थे, एक आखिरी लॉक ने इस न्यूक्लियर बॉम्ब को फटने से बचा लिया, नहीं तो यूएसए ने ऑलमोस्ट खुद पर ही न्यूक्लियर बॉम्ब गिर दिया था। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पर वैसे मैंने बना रखी है एक अलग से वीडियो, आप सर्च करोगे अगर यूएसए एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑन इटसेल्फ तो ये वीडियो आपको आराम से मिल जाएगी। तो अब हम आते हैं तुपोलेव Tu-160 पर। यह बताया जाता है कि दुनिया का सबसे एडवांस्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। यूएसए के पास भी ऐसा कोई एयरक्राफ्ट आपको नहीं मिलेगा
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, मार्क 2 की स्पीड से उड़ सकता है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट सुपरसोनिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट एवर बिल्ट। और आज के समय जब रशिया हाई अलर्ट पे है, व्लादिमीर पुतिन ने काफ़ी बार न्यूक्लियर वॉर की धमकी भी दी है, तो जो ये तुपोलेव Tu-160 हैं ये बिल्कुल हवा में ही रहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साथ, ताकि कभी भी अगर मान लो रशिया पे अटैक हो तो इमीडिएटली ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट रिप्लाई कर पाए। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, तो रशिया ने ऐसा जो एयरक्राफ्ट है बिल्ड कर लिया, यूएसए ने बिल्ड कर लिया, चाइना भी इतना एडवांस था कि उन्होंने बिल्ड कर लिया? नहीं, चाइना ने बेसिकली रशिया को यह कहा कि इसका एक एक्सपोर्ट वेरिएंट हमको दे दो, Tu-16, और डेफिनेटली इससे इंडिया के सामने एक थ्रेट खड़ा होता है। हमारे मिलिट्री के टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स काफी बार कह चुके हैं कि चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है भारत के लिए। तो जब आपके सबसे बड़े थ्रेट के पास एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है तो व्हाई शुडंट यू हैव स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स एज वेल? तो अब डिसीजन देखिए, आज के समय पीएमओ के पास है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के पास। पीएमओ को यहां पर सोचना होगा कि यूएसए ने कैसे बात करेंगे, क्योंकि यूएसए ने बहुत ही मुश्किल से हमको S-400 को लेकर एक वेवर दिया है। हालांकि ऑफिशियली वेवर अभी साइन होना बाकी है, जो बाइडेन को वेवर पे साइन करना पड़ेगा, मगर मेरे हिसाब से साइन कर ही देंगे। अगर नहीं करते तो डिजास्टर होगा इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए। बट यूएसए इंडिया को काटसा सैंक्शंस वेवर इस उम्मीद से दे रहा है कि इंडिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बाद और कोई रशियन डिफेंस इक्विपमेंट परचेज नहीं करेगा। इंडिया का स्टांस क्या है? हम लोगों का स्टांस ये है कि हम इन सैंक्शंस को मानते ही नहीं है। इंडिया सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शन को मानता है। यूएसए अकेला, चाहे हमारा पार्टनर हो, हमारा मित्र मुल्क हो, हम उनके साथ बहुत प्रोजेक्ट करेंगे, मगर मित्र के साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं। इंडिया ने क्लियरली कहा है कि हम नहीं मानते कि हमारे मित्र के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो यूनिलैटरल सैंक्शंस अपनी तरफ से लगा दे। तो ऑब्वियसली जैसे ही ये डील क्लियर होती है, अभी तो ये इस डील पर बातचीत चल रही है, मगर जैसे ही ये डील क्लियर होती है, और मेरे हिसाब से रशिया भी आज के समय तैयार होगा ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर सेल करने को, इनको भी आज के समय डिफेंस सेल्स अपनी बढ़ानी होगी। तो मेरे हिसाब से दोनों पार्टीज यहाँ पर रेडी हैं, और यूएस की तरफ से बहुत ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रिया आएगी जैसी ये डील ऑफिशियल हो जाती है। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। या हो सकता है कि अगले साल की शुरुआत में इससे रिलेटेड आपको काफी डेवलपमेंट्स देखने को मिले ना। वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द 7th कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च ए मिशन टू द मून? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साउथ कोरिया। ऑलरेडी यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, जापान, इंडिया, उसके अलावा रशिया को भी आप काउंट कर सकते हैं। यूएसएसआर, रशिया ज़्यादातर मतलब 2 कंट्रीज ही ऑफिशियली आप कह सकते हैं। तो इन सब ने लॉन्च कर रखा है मून पर मिशन। साउथ कोरिया ने अभी रिसेंटली स्पेसएक्स के जरिए लॉन्च करवाया है KPLO की फुल फॉर्म है कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिट। ये एक सैटेलाइट होगी, ये मून का ऑर्बिट करेगी, और इसका एक और नाम है दनूरी। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं दनूरी आजकल न्यूज में है, ये क्या है? ये साउथ कोरिया का मून मिशन है, याद रखिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी का अभी स्पेशल एक ऑफर चल रहा है, जिसके अंडर आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो आप यहाँ पर यूपीएससी सब्सक्रिप्शन के लिंक पर करोगे क्लिक, और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है कि आपको 12 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप 36 महीने का कोर्स परचेज करते हैं। अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से बेस्ट यहाँ पे ऑफर है 36 महीने का, क्योंकि सीधा आपका जो 3 साल का आपकी वैलिडिटी है ये बन जाएगी 4 साल की अगर आप अभी ये कोर्स परचेज करते हैं। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, आराम से आप मानते हैं कि 2024-25 के आसपास एक जेन्युइन अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप जो ये 36 महीने का कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। ऑटोमेटिकली यू विल गेट 12 मंथ्स फ्री। ये डिस्काउंट ऑफर 12 अगस्त तक है। 12 अगस्त मध्य रात्रि को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। और जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और आप देखेंगे प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।